बिरजोत जी, अपनी बिजनेस में अभी तक की जर्नी के बारे में बताइए। मैं बीरजोत सिंह चावला ब्रदर्स जलंधर को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी फर्म 43 ईयर ओल्ड फर्म है। माय फादर सुखजीत सिंह जी, मेरे अंकल सरदार हरजीत सिंह जी और रवजीत सिंह जी ने ये बिजनेस प्लाईवुड का स्टार्ट किया था 1978 में। 43 ईयर से ये फर्म रन हो रही है। मैं लास्ट 21 ईयर से इस बिजनेस से एसोसिएट हूँ। हमने जो प्लाईवुड से बिजनेस स्टार्ट किया था, आज हम प्लाईवुड के साथ ऑल अलाइड प्रोडक्ट्स, चाहे वो लेमिनेट इंडस्ट्री के हों, चाहे वो पीवीसी के हों, चाहे HDHMR डोर्स हों, चाहे शटरिंग प्लाई हो, चाहे फ्लश डोर हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट प्लाईवुड का नहीं है जो हम सप्लाई नहीं करते। हम सराउंडिंग 150 से 200 किलोमीटर तक पूरा पंजाब, पंजाब के अलावा हम हिमाचल, जम्मू, पंजाब का कोई ऐसा टाउन नहीं होगा जहां हमारी प्रेजेंस नहीं होगी, हम बिल नहीं करते होंगे। तकरीबन हर अच्छा रिटेलर वैरायटी के लिए, स्टॉक के लिए, सर्विस के लिए हमारे साथ एसोसिएट है। आप पंजाब और आसपास के मार्केट में पहुंचे हुए हैं। अगर बात ब्रांड की करें तो आपके पास कौन कौन से ब्रांड हैं? प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। इन दी ब्रांड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यूरो प्लाई से हम पिछले 23 ईयर से जुड़े हुए हैं। सेंचुरी से पिछले 17 ईयर से सेंचुरी लेमिनेट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास है, चाहे वो जलंधर टेरिटरी की हो, चाहे वो मोगा टेरिटरी की हो, चाहे वो लुधियाना की भी हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स हम कर रहे हैं। इसके अलावा MDF और HDHMR इंडस्ट्री का जो दिग्गज बादशाह हम जिसको बोलते हैं, एक्शन टेसा, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पर हम प्राउडली कह सकते हैं अभी पंजाब में हमारी सेल टॉप पे एक्शन टेसा की फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। हम रेगुलरली ग्रोथ कंपनी के साथ साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम भी ग्रो कर रहे हैं। और पीवीसी के अंदर हम इकोस्ट का काम करते हैं, वीनियर्स के अंदर हम फ्लेमिंगो का काम करते हैं, यमुनानगर से ग्लोब पैनल इंडस्ट्री की प्लाईवुड और लैमिनेट बेचते हैं, फाइबर सीमेंट में हम बाइसन पैनल बेचते हैं, डेकोरेटिव के बादशाह यूरो प्रतीक के हम चैनल पार्टनर हैं और सप्लाई करते हैं सभी जगह उनका प्रोडक्ट। और क्लास प्रोडक्ट्स के लिए वेंचुरा इंटरनेशनल जानी जाती है, हम उसके भी चैनल पार्टनर हैं। आपके पास वुड पैनल इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी ब्रांड हैं। अगर हम बात करें रिटेल की, तो रिटेल में ब्रांड कितना ज़रूरी है और क्या इससे सेल पर फ़र्क पड़ता है? As a retailer, you definitely needs brands. If I talk about plywood, Duro, Century, आपको हेल्प करते हैं। अभी आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर ब्रांड सेटिस्फेक्शन कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। व्हेन यू सेल दी ब्रांड्स, उनको पता होता है अभी दे आर गेटिंग द गारंटेड प्रोडक्ट। तो कल को कोई इशू भी आए, ब्रांड में वैसे इशू आते नहीं है प्लाईवुड के सेक्टर में, तो कोई भी इशू आता है तो उनको सेटिस्फेक्शन लेवल है कि हम कर रहे हैं, ब्रांड बाय कर रहे हैं। उसके साथ अगर कोई डिज़ाइनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम जैसे यूरो प्रतीक का काम करते हैं, तो कस्टमर ने अमाउंट पैसा खर्चना है, कुछ नया बनाना है, तो मार्केट में सबको पता है अभी कुछ नया लेके आना है तो यूरो प्रतीक लेके आएगा। चाहे वो डेकोरेटिव शीट्स हो, हाइलाइटर्स हो, एक्रेलिक शीट्स हो, उनकी मास्टरी है। लूवर्स जैसे आपने देखा होगा, आज लूवर की जो कलेक्शन यूरो प्रतीक लेके आया है, किसी के पास नहीं है। तो ब्रांड्स डेफिनेटली हेल्प यू, वो सेल करने के लिए आपको बहुत मजबूती से फ़ायदा देते हैं। आज जलंधर में डेवलपमेंट किस तरीके का है सर, और मांग कैसी है? ये डिमांड कहाँ से आ रही है अभी? नो डाउट कोविड के बाद थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट सब में था, बट जैसे ही कोविड से रिकवरी मिल रही है, जहाँ ये बोलो भी हमें वी हैव टू लिव विद द कोविड, कोविड को हम छोड़ नहीं सकते, वी हैव टू बी ब्रेव अवर सेल्व्स। तो वो लोगों ने किया है। लोग अब निकल रहे हैं घर से बाहर, लोग बाय कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दोबारा आ रहे हैं और लार्ज स्केल पे आ रहे हैं। काफ़ी कुछ तेज़ी से वापस आ गया है मार्केट में, सब कुछ ठीक चल रहा है और प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एवरीवन इज़ प्रोग्रेसिव, तो उसकी वजह से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें फ्लश डोर लग रहे हैं, शटरिंग प्लाई लग रही है, तो ये बेनिफिट सभी को मिल रहा है अपनी इंडस्ट्री को। आपके शहर में किस तरीके का बायर है? आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर का कितना बड़ा रोल होता है सेल के अंदर? जलंधर इटसेल्फ डेवलपिंग सिटी है, तो अब मार्केट में सबसे बड़ा चेंज जो आया है अभी OEM सेगमेंट का आया है। तो OEM सेगमेंट के आने से कई प्रोडक्ट लाइन भी चेंज हुई है, कंज्यूमर का थिंकिंग भी चेंज हुआ है। आर्किटेक्ट्स नो डाउट, हर कस्टमर आज की डेट में आर्किटेक्ट की हेल्प ले रहा है, वो पहले वाला सिस्टम नहीं है अभी अपने आप ड्राइंग करो। आर्किटेक्ट्स का अपना पूरा रोल है, OEM का पूरा अपना रोल है, तो कस्टमर को उसका बेनिफिट भी और अच्छी ड्राइंग्स मिल रही है और अच्छे काम हो रहे हैं।
रिटेल शोरूम्स बन रहे हैं, आप रेजिडेंस देखो पंजाब के बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे नाम भी है हमारे यहाँ आर्किटेक्ट्स के, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं। रूरल और अर्बन एरिया, यहाँ डिमांड कैसी है सर? नो डाउट पंजाब जो अपनी रूरल के वजह से जाना जाता है, पर कुछ चेंज थोड़ा सा पंजाब में आया है। एक तो पोस्ट कोविड थोड़ी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, बाहर का पैसा कम आ रहा है, कुछ फार्मर एजुटेशन से पंजाब की मार्केट डिस्टर्ब थी, इसलिए सिटी में पैसा ज़्यादा लग रहा है। बट एक बेनिफिट सभी को आज की डेट में हुआ है, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, जैसे एक तो सोशल मीडिया से लोगों को हेल्प मिली। अभी भी मेरे को मेरे डीलर का फ़ोन आया था, बोल रहा था मेरा क्लाइंट अमेरिका से फ़ोटो ओके कर रहा है उसका। तो ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स। आज उसका प्रो ये है भी आपकी सिलेक्शन ईजी हो गई, तो ट्रैवल नहीं हो रही, बट वो अमेरिका बैठ के भी आपका ग्रुप पास हो रहा है टीक का, विनियर का। तो ये हमें बहुत प्लस पॉइंट्स हैं इन चीज़ों के। आपके पास वुड पैनल प्रोडक्ट्स का काफ़ी बड़ा रेंज है, आपको क्या लगता है भविष्य में कैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी? क्या नया ट्रेंड फ्यूचर में देख रहे हैं हम लोग? देखिए, हमें लास्ट 1 ईयर में जो चेंज देखने को मिला, एवरीवन इज गेटिंग चेंज आफ्टर कोविड। तो जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम बात करें ट्रेडिशनल प्लाईवुड्स से आगे निकले, तो हमने HDHMR बोर्ड की ग्रोथ देखी है। इतनी ग्रोथ हमने किसी और प्रोडक्ट्स में नहीं देखी जितनी HDHMR में देख रहे हैं। एवरीवन इज शिफ्टिंग टू रेडीमेड मटेरियल, जो जल्दी से आए, जल्दी से लग जाए और रेडी हो जाए। तो पीछे कंपनियों की भी शॉर्टेज इसी वजह से हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। रेडी एक्रेलिक बोर्ड्स चल रहे हैं, रेडी UV बोर्ड्स चल रहे हैं, हाईलाइटर्स की डिमांड बढ़ी है, जो आपको सीधा प्रोडक्ट लग सकता है। लूवर्स हो गए, प्रोफाइल्स होगी, इन चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आपको दिखने में मिली, और ये चीज़ें आगे और बढ़ेंगी। जो OEM इंडस्ट्री है, किचन सारा रेडीमेड को शिफ्ट हो गया है, तो OEM इंडस्ट्री तो सारा प्रोडक्ट वही लगा रहा है जो रेडी टू यूज़ है। तो कुछ प्लाईवुड वालों को भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। मे बी दे हैव टू कम विद मोर इनोवेशंस। वो लैमिनेट प्लाईवुड निकालें, थोड़ा इकोनॉमिकल जो रेंज वो प्लाईवुड की निकाल रहे हैं। जैसे हर कंपनी की, जैसे ड्यूरो की टॉवर आती है, सेंचुरी की सैनिक आती है, तो इनको मे बी दे हैव टू कम विद सम लैमिनेटेड रेंज, लिमिटेड लैमिनेटेड रेंज, वो किचन वालों को प्रोवाइड कर सकें, हम सैंपल दिखा सकें। तो हो सकता है वो प्लाईवुड वाले भी उस कंपटीशन को साथ में टक्कर दें। नहीं तो अदरवाइज जो HDHMR इंडस्ट्री है, जो अपनी MDF इंडस्ट्री है, दे आर ओवरटेकिंग द प्लाईवुड इंडस्ट्री। मैं सहमत हूँ आपसे सर, वक्त और मार्केट के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सुनने वाले हमारे ट्रेड के मैन्युफैक्चरर ज़रूर इस पर कुछ कर रहे होंगे या भविष्य में करेंगे। ये तो वुड पैनल की बात थी। अगर हम डेकोरेटिव की बात करें तो वहाँ किस तरीके के डिज़ाइन और ट्रेंड्स डिमांड में हैं? अगर मैं अपनी रेंज की बात करूं, मेरे पास फ्रॉम ड्यूरो कंपनी के प्लाईवुड होते हैं, ड्यूरो कंपनी के विनियर होते हैं। हम जलंधर में ड्यूरो का काम करते हैं, साथ में हमने लुधियाना भी एक्सपेंड किया है। लुधियाना में हम सेंचुरी का काम कर रहे हैं, सेंचुरी के विनियर्स भी कर रहे हैं। उनका देखा होगा आपने, उसमें भी रेडीमेड सीरीज प्रोगेटो भी आई है, उनकी चेंजेस काफ़ी मार्केट में आ रहे हैं। उसके अलावा PVC में हम करते हैं, जैसे इकोस्ट कंपनी का भी PVC करते हैं, सेंचुरी का स्टॉक भी कर रहे हैं हम। उसके साथ हमने बाइसन पैनल की एडिशन की है। बाइसन पैनल में आपने देखा होगा, वो भी रेडीमेड बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, डिजाइनर बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो हर चीज़ चेंज हो रही है इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट्स, चेंजेस वाले प्रोडक्ट्स को हर बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। एक्शन के बोर्ड्स, वो UV और एक्रेलिक की डिमांड सबसे ज़्यादा है। यूरो प्रतीक की बात करें तो उसमें चारकोल्स जो आते हैं डेकोलाइट के नाम से, या लूवर आ रहे हैं, या उनके वो क्यूब्स आए हैं, वो वुड रिप्लेसमेंट वाले। मतलब हर कस्टमर फास्ट काम चल रहा है, हर कारपेंटर जल्दी काम फिनिश करना चाह रहा है। तो पुर्स जो रेडी टू यूज मटेरियल है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है आज की डेट। और विनियर्स में किस तरीके के ट्रेंड्स हैं सर? विनियर्स की मार्केट दौड़ रही है, बट एक चेंज जो विनियर में दिखने को मिला है पिछले साल 2 साल से भी, जो 300 350 वाला स्क्वायर फीट वाला विनियर बिकता था, आज की डेट में उसकी खपत कम है। आज विनियर जो है 100, 125, 150 रुपये फुट तक लगा के कस्टमर खुश है। आर्किटेक्ट भी ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करता कॉस्टली विनियर लगाने के लिए। तो हम भी जैसे ड्यूरो से भी काम करते हैं, तो ड्यूरो कंपनी से भी यही फीडबैक रहता है। नो डाउट ड्यूरो भी आगे से काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में हमें विनियर्स दे रही है और लग भी रहे हैं। बट आने वाले टाइम में विनियर्स की सेल नो डाउट कम नहीं हो रही, सेल अच्छी है, बट उसमें जो इकोनॉमिकल थोड़ा सा प्राइस
का वॉर है उसको लेके कंपनियों को निकालना पड़ेगा और उस पर ही फोकस रखना पड़ेगा। जो हायर क्लाइंटेज वाला विनियर वाला कस्टमर है वो 10% 15% रहेगा। जो 80-85% विनियर लग रहा है वो इकोनॉमिक रेंज का विनियर ही लग रहा है मार्केट में। आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है सर, और कंपनीज का इसमें कितना सहयोग रहता है? तो एज ए ब्रांडेड कंपनियों के मैं डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे काम करता हूँ, तो मेरे को तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, मेरे को कभी दिक्कत की रहती नहीं है सिचुएशन की कोई दिक्कत आएगी। कोई भी ये प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, फर्स्ट तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से बेचता हूँ कस्टमर को, क्योंकि मटेरियल ब्रांड है तो कस्टमर भी उसको एक्सेप्ट करता है और ट्रस्ट करता है मेरे पे, क्योंकि हमारी यूएसपी है भी हम जो ब्रांड पकड़ लेते हैं लेस्ट। अगर हम 22 ईयर से ड्यूरो कर रहे हैं, उससे पहले किट प्लाई करते थे, फिर सेंचुरी से जुड़े, फिर एक्शन से पिछले 6 साल से जुड़े, हम जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट पकड़ते हैं उससे ही जुड़े रहते हैं। कंपनी को भी एक बॉन्डिंग मिलती है, हमें भी एक कॉन्फिडेंस कंपनी से मिलता है। तो हमारे क्लाइंट जो सेटिस्फेक्शन, उनको पता है कि जो एक बार प्रोडक्ट ले लिया, अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे चावला जी। और लास्टली अगर कोई कंप्लेंट आ भी जाती है तो हमें उसको रिजॉल्व कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। कंपनीज फटाफट उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उस कंप्लेंट को देखती है, सुनती है और रिजॉल्व कराती है। आज रिटेल में शोरूम का कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है, आपके बिजनेस को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, जबकि आपके पास काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है? फ्यूचर के प्लान्स ये हैं, भी हमारे पास आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ड्यूरो है, सेंचुरी है, एक्शन है, फ्लेमिंगो है, जीएल का हम काम करते हैं, ई कॉस्ट है, पीवीसी वाले हमारा पैरामाउंट से भी काम होता है, हमारा बाइसन से भी होता है। तो सो व्हेन यू आर इनटू सो मेनी कंपनीज, सो यू नीड लॉट ऑफ स्पेस टू जस्टिफाई। उनको भी हर कंपनी को अपनी जस्टिफिकेशन दिखती है। आज ड्यूरो का विनियर बिकता है तो फ्लेमिंगो का अपना रेंज है, उनका भी विनियर हमारी ऑफिस में बिकता है, हमारे होलसेल में बिकता है। तो हर कंपनी को अपनी स्पेस चाहिए, तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया है वी हैव टू कम अप विद बिगर रिटेल स्पेस, जहां हम डिस्प्ले लगा सकें, सभी को जस्टिफाई कर सकें, हर एक को अपनी स्पेस दे देंगे। और उसमें दो बेनिफिट है, इट विल नॉट ओनली बेनिफिट टू अस ओनली, बट कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को ईजी रहेगा, सिलेक्शन ईजी है। कई बार ऐसा होता है भी आपके पास इतना माल होता है, कस्टमर के पास टाइम कम होता है, आपकी लेबर भी बिजी होती है। हमने पीछे 2 शॉपिस खोली थी, सेंचुरी का हमारे लैमिनेट की गैलरी है हमारे पास, एक्शन का स्टूडियो है। हमने बेनिफिट देखा इन चीज़ों का कि कस्टमर आता है, ईजी से सिलेक्शन करता है, उसमें कस्टमर का भी टाइम बचता है, आपकी एनर्जी भी सेव होती है, आपकी मैन पावर बचती है। तो हमने सोच लिया है हम कम से कम 30 to 40,000 स्क्वायर फीट पे इंटीरियर स्पेस लेके आएंगे, जिसमें सभी विनियर की डिस्प्ले लगेगी, जिसमें ड्यूरो का रहेगा, फ्लेमिंगो का रहेगा, सेंचुरी का रहेगा, फिर हम हाइलाइटर्स में यूरो प्रतीक की स्पेस रहेगी, तो उसमें ब्रांडेड प्लाई में ड्यूरो की रहेगी, फिर बाइसन की रहेगी, जीएल का अपना डिस्प्ले रहेगा, इकॉस्ट का अपना डिस्प्ले रहेगा, हर कंपनी का डिस्प्ले, उसमें वेंचुरा का भी डिस्प्ले रहेगा। हर कंपनी को अपनी स्पेस मिलेगी और अपने प्रोडक्ट्स दिखाने का मौका मिलेगा।